इस वीडियो में हम लोग समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, क्या कहलाता है, समतल दर्पण। यानी आपके पास एक पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी कांच होता है। इसके एक तरफ पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को हम लोग क्या कर देते हैं, परावर्तक बना देते हैं। क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, यदि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, समतल है। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण के कुछ गुण हैं, उसको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। यानी समतल दर्पण जो भी आपका प्रतिबिंब बनाता है वह आपका सदैव आभासी तथा क्या होता है, सीधा होता है। सेकंड पॉइंट है आपका, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण जो भी प्रतिबिंब बनाता है उसका जो आकार होता है वह वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। अगला पॉइंट आपका थर्ड है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। यानी आपका दर्पण के सामने जितनी दूरी पर आपका वस्तु रखा है, दर्पण से पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी वह आपका दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। अगला आपका चौथा पॉइंट है, स्मॉल एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। यानी कोई अगर आपका व्यक्ति है वह अपनी संपूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे न्यूनतम जो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए उसकी लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी व्यक्ति की लंबाई की आधी दर्पण की लंबाई अगर है तो वह व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सकता है।